हेलो मेरे कोड वॉरियर्स। डेटा साइंस और मशीन लर्निंग की इस जर्नी में हम आज न्यूमेरिकल पाइथन यानी कि नमपाई में आज हम कदम रखेंगे। डेटा मैनिपुलेशन की इस सफ़र में आज हम नमपाई की ओर बढ़ते हैं। नमपाई कुछ नहीं होता है। नमपाई का मतलब होता है न्यूमेरिकल पाइथन। पहले हम इसको इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के लिए हम टर्मिनल में बस पिप इंस्टॉल नमपाई लिखेंगे और ये इंस्टॉल होने लग जाएगा। इसके लिए पहले पाइथन आपके सिस्टम में इंस्टॉल होनी ज़रूरी है और फिर हम इसको अपने नोटबुक में इंपोर्ट करेंगे, जिसके लिए हम लिखेंगे इंपोर्ट नमपाई एज एनपी। एनपी कुछ भी नहीं है। एनपी मतलब कि इंडस्ट्री में इसको एनपी के नाम से बुलाया जाता है, जिसको हम बेसिकली बार बार कोड करते करते हम नमपाई जितना बड़ा शब्द नहीं लिख सकते, इसीलिए हम एनपी के से हम इसको बुलाते हैं। और आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं, अपना नाम भी दे सकते हैं। और इसके बाद हम इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है। ये बेसिकली पाइथन की लिस्ट जैसा ही दिखता है, बिल्कुल सिमिलर होता है, पर इसमें एक ही तरह का डेटा टाइप स्टोर किया जाता है, वो है इंटीजर टाइप। और जो पाइथन की लिस्ट होती है उसमें हम मल्टीपल टाइप्स के डेटा स्टोर कर सकते हैं, जैसे स्ट्रिंग स्टोर कर सकते हैं और जो भी फ्लोट होता है, स्ट्रिंग होता है, इंटीजर होता है, कुछ भी स्टोर कर सकते हैं। पर नहीं, नमपाई में हम केवल इंटीजर टाइप या सिमिलर डेटा टाइप, होमोजीनियस डेटा टाइप ही हम इसमें स्टोर कर सकते हैं। फिर आगे बढ़ेंगे। आगे हमने एक नमपाई का एरे डिफाइन किया है। यहाँ एनपी मतलब है नमपाई। इसको इस प्रकार से कुछ डिफाइन करते हैं। पहले np.array लिखेंगे, फिर उसके अंदर एक लिस्ट पास कर देंगे और ये लिस्ट अब हमारा एरे बन जाएगा। इसमें देख सकते हैं आप कि इसमें बस इंटीजर टाइप की एक लिस्ट स्टोर की है हमने और आगे से लिख दिया है np.array। इस एरे को नाम मैंने एरे दिया है, ARR दिया है, तो और यह एक नमपाई का एरे बनकर तैयार हो चुका है। आगे हम देखेंगे कि इसका जब हमने पाइथन की लिस्ट डिफाइन की थी, जब हमने इसका टाइप पता किया तो इसने लिस्ट रिटर्न किया। पर जब हम नमपाई के लिस्ट की जब हमने इस एरे जो हमने ARR जो नमपाई का बनाया था, अगर उसका हम टाइप डिफाइन करते हैं तो ये देता है numpy.nd एरे। अब इसका मतलब होता क्या है? numpy का मतलब numpy होता है, nd एरे का मतलब होता है कि n डायमेंशन एरे। जो हमने एरे यहाँ पर बनाया है वो बेसिकली 1D एरे है, एक डायमेंशन का एरे है, बस इसमें रो और रो है और कुछ भी नहीं है। आगे बढ़ते हुए चलेंगे। आगे हम देखेंगे कि इनमें देख सकते हैं बिल्कुल दोनों के दोनों सेम टू सेम है। इनमें डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस, नमपाई एरे मैंने बताया था होमोजीनियस होता है, इसमें एक ही टाइप का डेटा स्टोर किया जाता है, इंटीजर टाइप। और पाइथन में किसी भी टाइप का मिक्स टाइप होता है जो भी हम स्टोर करना चाहें। फास्टर होता है नमपाई एरे, लेस मेमोरी लेता है और लूप्स की इसमें ज़रूरत नहीं होती, इसमें मेथड्स होते हैं जो हम कल देखेंगे। और यह मोर पावरफुल होता है इन कंपैरिजन पाइथन लिस्ट। और फिर हम देखेंगे एलिमेंट वाइज ऑपरेशन, इसमें जल्दी हो जाते हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत कम होती है। और पाइथन लिस्ट में हमें मैप, फिल्टर, रिड्यूस, फंक्शन और अलग अलग मेथड्स का उपयोग करना पड़ता है, फॉर लूप लगाना पड़ता है, वाइल लूप लगाना पड़ता है। पर नहीं, हम नमपाई एरे में बिना इन चीज़ों के भी काम कर सकते हैं। बस हमें चाहिए होगा एक नमपाई एरे हमारे सिस्टम में, नमपाई लाइब्रेरी हमारे सिस्टम में इंपोर्ट होनी चाहिए हमारे नोटबुक में। मैं अभी जुपिटर नोटबुक यूज़ कर रहा हूँ, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, पर ये पाइथन लिस्ट बिल्ट इन होता है और नमपाई एरे को हमें नमपाई लाइब्रेरी द्वारा इंपोर्ट करना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। मैंने यहाँ पर एक पाइथन की दो लिस्ट एग्जाम्पल के लिए ली है। पाइथन की इन दोनों के बीच डिफरेंस समझाने के लिए मैंने ये दो लिस्ट ली है। पहले लिस्ट का नाम मैंने लिखा है लिस्ट 1, दूसरी का नाम लिखा है लिस्ट 2। और इनमें दोनों के दोनों इंटीजर टाइप मैंने जो है एलिमेंट लिए हैं और होमोजीनियस इसको भी बनाया है। फिर हम आगे बढ़ते हुए देखेंगे, अगर मैं इन दोनों का सम ट्राई करूँगा तो पहले तो जब हम दो लिस्ट को आपस में लिस्ट 1 प्लस लिस्ट 2 करके देखेंगे तो ये एक के पीछे दूसरा जुड़ जाएगा। एलिमेंट वाइज सम नहीं होगा, ये एक के पीछे दूसरा जुड़ जाएगा। और यह इंटरव्यू में भी पूछा जाता है दोस्तों। अब देखिए, एक
2 3, फिर हमने प्लस किया तो 4 5 6 और ये एक लिस्ट इसने रिटर्न की है। ऐसा नहीं होना चाहिए था, हमें एलिमेंट वाइज सम चाहिए। तो अगर हमें एलिमेंट वाइज सम चाहिए तो हम करेंगे, एक बिल्कुल से फॉर लूप चलाना पड़ेगा जिसके अंदर मैंने 2 लिस्ट पास की हैं और ये बाद में इसको प्रिंट कर देगा। तो लिस्ट वाइज सम इसने 5 7 9 निकाला है, देख सकते हैं। 1 और 4 5 होता है, 2 और 5 7 होता है, 3 और 6 9 होता है, जो हमारा आंसर आ चुका है। पर नंपाई में हमें इन सब फॉर लूप की ये बड़े से कोड लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। नंपाई में बेसिकली बस हमें 2 एरे मैंने यहाँ पे नंपाई की डिफाइन किए थे, बताया था मैंने। np.array लिख के लिस्ट पास करते हैं, होमोजीनियस लिस्ट पास करते हैं इंटीजर टाइप की, तो एरे बन जाएगा। इसका नाम मैंने array1 और array2 लिया है। आगे बढ़ते हैं, एलिमेंट वाइज सम करने के लिए हम बस इसमें देखेंगे array1 और array2 को दोनों बस एक प्लस साइन की मदद से हम इनको जोड़ेंगे। और देखिए दोस्तों, एलिमेंट वाइज सम तैयार है। इसका 5 7 9 आ रखा है, जो कि हमें ऊपर फॉर लूप चला के मिला था। तो इस डेटा साइंस की जर्नी में आप मेरे साथ बने रहिए। हम तब तक इस सीरीज़ को शुरू रखेंगे जब तक हम AI मॉडल बिल्ड नहीं कर पाते, और आप मेरे साथ बने रहिए। आगे हम अलग अलग लाइब्रेरीज ट्राई करेंगे। पहले हम इसको बेसिक टू एडवांस नंपाई हम मास्टर करेंगे, फिर उसके बाद हम पांडास पे चलेंगे, फिर विजुअलाइजेशन पे चलेंगे, फिर स्केलर देखेंगे, और फिर हमारा टेंसर फ्लो, फिर हम टेंसर फ्लो पे जाएंगे, डीप लर्निंग करेंगे इसी चैनल पे दोस्तों, बिल्कुल फ्री। आप मेरे साथ बने रहिए, और अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। धन्यवाद।